द नेक्स्ट इज बिल्ट इन फंक्शंस यूज्ड इन द लिस्ट। इससे पहले हमने पढ़ा कि हमने लिस्ट क्रिएट कैसे करी, उसको एक्सेस कैसे किया, उसके आइटम्स को हमने कैसे एक्सेस किया। अब हम इसके अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस यूज होते हैं उनको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो बिल्ट इन फंक्शन है दैट इज एडिंग एलिमेंट्स टू अ लिस्ट। हम अपनी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को कैसे ऐड करते हैं, तो उसका जो फर्स्ट मेथड यूज होता है दैट इज अपेंड मेथड। अपेंड मेथड जो यूज होता है उसमें आपका जो एलिमेंट होता है वो एट ए टाइम पे सिंगल एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं अपनी लिस्ट में, और वो एलिमेंट आपकी लिस्ट में एंड में ऐड होगा। add only one element at a time at the end of the list। इसका सिंटेक्स होता है लिस्ट डॉट अपेंड, और इन ब्रैकेट्स जो भी आपको आइटम या एलिमेंट ऐड करना है आपकी लिस्ट में उसकी वैल्यू देनी है आपको। फॉर एग्जाम्पल हम एक लिस्ट बनाते हैं मार्क्स, उसमें मैंने 4 मार्क्स एंटर किए हुए हैं, लिस्ट बनाई हुई है। अब मुझे एक और मार्क्स ऐड करने हैं अपनी मार्क्स वाली लिस्ट में, तो मैंने लिखा मार्क्स डॉट अपेंड, और इन ब्रैकेट्स मैंने लिस्ट में जो भी मुझे एलिमेंट ऐड करना है दैट इज 60, मैंने उसको अपेंड किया। ठीक है, और इसके बाद मैंने अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाया। प्रिंट कराने के बाद एग्जीक्यूट करने पर हमें क्या मिला, 90, 30, 40, 50 एंड 60। तो पहले मेरी लिस्ट में सिर्फ 4 एलिमेंट्स थे, मैंने एक एलिमेंट को ऐड किया, अपेंड किया लिस्ट में, और वो कहाँ अपेंड हुआ, एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो ये आपका अपेंड मेथड हो गया। जो नेक्स्ट मेथड होता है ऐड करने का एलिमेंट्स दैट इज एक्सटेंड मेथड। एक्सटेंड मेथड क्या करता है, आप कितने भी आइटम्स आपकी लिस्ट में एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड कर सकते हैं यूजिंग एक्सटेंड मेथड। तो अपेंड से क्या हो रहा था, सिंगल आइटम ऐड हो रहा था एट द एंड ऑफ द लिस्ट, और एक्सटेंड से क्या होगा, बहुत सारे आइटम्स एट द सेम टाइम आपकी एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ऊपर वाली लिस्ट को ही यूज करते हैं। ठीक है, अपेंड की जगह मैंने यहां पर लिखा एक्सटेंड, और एक्सटेंड के अंदर मैंने यहां पर एक लिस्ट दी, लिस्ट में एलिमेंट्स दिए 20, 40, 50, 70। तो मैंने क्या किया, एक मार्क्स की लिस्ट बनाई, ठीक है, और फिर उस मार्क्स की लिस्ट में थे ओनली 4 एलिमेंट्स, और इस मार्क्स की लिस्ट को मुझे एक्सटेंड करना था विथ अनदर 4 एलिमेंट्स। तो मैंने मार्क्स डॉट एक्सटेंड लिखा, एक्सटेंड के अंदर मैंने एक लिस्ट दी, लिस्ट में मुझे जितने भी आइटम्स को ऐड करना है उनकी वैल्यूज ऐड करवाई। देखिए प्रीवियसली आपकी जो लिस्ट थी उसमें 4 आइटम्स थे, और जब हमने उसको एक्सटेंड किया तो उसके अंदर अब 8 एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे आइटम्स को अगर आपको लिस्ट में ऐड करवाना है तो आप एक्सटेंड मेथड यूज करेंगे, और अगर सिंगल आइटम को ऐड कराना है तो हम अपेंड मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड क्या करता है, आपका इंसर्ट करेगा एक ही आइटम लिस्ट में, बट एट द डिजायर्ड लोकेशन। आपको उसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी कि आपको आपका एलिमेंट किस पोजीशन पर चाहिए। इससे पहले जो हमने मेथड्स पढ़े अपेंड एंड एक्सटेंड, वो दोनों मेथड्स क्या कर रहे थे, एट द एंड ऑफ द लिस्ट आइटम ऐड कर रहे थे। बट अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे मेरा आइटम चाहिए तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगी, इंसर्ट मेथड। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मार्क्स डॉट इंसर्ट, ऊपर वाली लिस्ट कॉपी कर लेते हैं, ये लिस्ट है इसकी। अब जो आपका इंसर्ट मेथड होता है वो 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, फर्स्ट इज द इंडेक्स पोजीशन, सेकंड इज द एलिमेंट यू वांट टू इंसर्ट इन योर लिस्ट।
तो इंसर्ट के अंदर सबसे पहले आपको इंडेक्स पोजीशन देना पड़ेगा कि किस इंडेक्स पोजीशन पे आपको आपका एलिमेंट इंसर्ट करवाना है। तो मैंने क्या किया, मार्क्स डॉट इंसर्ट ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन दिया, सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे मुझे 60 को ऐड करवाना है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, प्रिंट मार्क्स। तो देखिए आपका जो 60 है वो सेकेंड पोजीशन पर इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपके 3 मेथड्स थे जो कि एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट इज अपेंड, दैट विल इंसर्ट ओनली 1 एलिमेंट एट अ टाइम एट द एंड ऑफ द लिस्ट। एक्सटेंड मेथड, ऐड सेवरल आइटम्स एट द एंड ऑफ द लिस्ट। एंड इंसर्ट मेथड, इंसर्ट 1 आइटम एट अ डिजायर्ड लोकेशन। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। हम अपने एलिमेंट्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं लिस्ट से। तो फर्स्ट मेथड जो यूज होता है एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए, दैट इज रिमूव मेथड। रिमूव मेथड क्या करता है, एलिमेंट को लिस्ट से रिमूव तो करता है बट एरर आ जाता है अगर आपकी लिस्ट में एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर आपकी लिस्ट एम्प्टी है तो आपको एरर शो करेगा कि आइटम डजंट एग्जिस्ट और वैल्यू एरर आएगा कि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो रिमूव मेथड अब तभी आपको यूज करना है जब आपकी लिस्ट में एलिमेंट्स हो। फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट बनाते हैं, ये एक लिस्ट प्रिपेयर की मैंने, इसको मैं प्रिंट करवा देती हूँ पहले। ठीक है, प्रिंट करवाने पर ये आपकी लिस्ट आ गई। देन सपोज मुझे यहां पर रिमूव करना है कोई आइटम, तो L1 डॉट रिमूव। रिमूव के अंदर आप क्या देंगे, एलिमेंट देंगे। जो एलिमेंट आपको रिमूव करना है उस एलिमेंट को आपको यहां पर देना पड़ेगा, उसकी पोजीशन नहीं देनी है। यहां पर आपको एलिमेंट, प्रॉपर एलिमेंट देना है जिसको आपको रिमूव करना है लिस्ट से। ठीक है, देन मैंने अगेन अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाया। it will shows an error, that is value error, x not in list. Stop करो, pause.